तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग का जो है बोर्ड एग्जाम अब 2 से 3 दिन रह गए। ऐसे में आप सभी के लिए गणित के लिए जो है 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो ये वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। और वीडियो को ध्यान से देखना है आप लोग को, और इसमें से 50 में से 50 आप लोग को सही करना है, ठीक है। और एग्जाम में जो पूछे जाएंगे बिल्कुल इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग का अंक जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हम लोग का है वही रहेंगे। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। आप लोग को कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और यह वीडियो जो है लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए 50 ऑब्जेक्टिव है जो मैथ के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को कुछ इस प्रकार का आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए हम लोग को यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया, ठीक है। ये देखिए आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे टोटल आप लोग को ये ध्यान देना है कि 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो है 100 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें से 50 को जो है OMR पेज में यानी कि रंगना है, ठीक है। इसमें आप लोग को गलती नहीं करना, थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है, ठीक है। 50 ही OMR पेज में रंगना है, ठीक है। और वो भी सही एकदम 50 में से 50 आप लोग को लाना है। टारगेट रखना है 50 में से 50। और सब्जेक्टिव के लिए आप लोग को बता दें कि टेलीग्राम में जो है हम PDF जो है नोट्स दे दिए हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं। PDF यानी कि टेलीग्राम में आप कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर लिखेंगे तो आप लोग को यानी कि पे आ जाएंगे टेलीग्राम में, ठीक है। और उसमें से सभी क्वेश्चन वायरल है और सभी इंपॉर्टेंट है कि 50 में से 50 यानी कि आप लोग को वहाँ पे भी मिलेंगे, और 50 से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी लाना है, ठीक है। तो 100 आप लोग का टारगेट है, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए आप लोग को पूछा गया है कि P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q बराबर नॉट इक्वल टू यानी 0 के रूप में 0.41 पे जो यानी कि अपरिभाषित का लिखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 0.41 पे अपरिभाषित को क्या लिख सकते हैं? तो 41 बटे हम लोग का हो जाएगा 90, ठीक है। 2 अंक यहाँ पे चेंज करेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे, 41 बटे 90। राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा भी गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को बताना है कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय कौन होता है? जो कि P/Q में नहीं रहे, ठीक है। या तो क्या किस में रहे? रूट में रहे। रूट में जो रहे उसका पूर्ण वर्गमूल ना निकले, तो ये आप लोग को ध्यान देना है। तो रूट ना तो 3 इसका वर्गमूल निकल जाएंगे, 16 का हम लोग को 4 निकल जाएंगे, ठीक है। 8 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे, ठीक है। ये हम लोग का अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। पूछा था अपरिमेय 25 का हम लोग को 5 निकल जाएंगे, ठीक है। अपरिमेय पूछा था, ऑप्शन बी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। परिमेय और अपरिमेय से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आप लोग को गलती कभी भी नहीं करना है। परिमेय किसे? जो पूर्णतः वर्ग रहे, ठीक है, वर्गमूल रहे, यानी कि रूट 16 को हम लोग परिमेय बोल सकते हैं, या तो 5/6 को परिमेय बोल सकते हैं, ठीक है। अब परिमेय किसे बोलेंगे? जैसे रूट 8 रहा, ठीक है, रूट 7 रहा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है क्वेश्चन बहुपद 6x - 21 का शून्यक बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही आसान है, ये रेखी कौन सा बहुपद है? रेखी बहुपद है। तो 6x - 21 बराबर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 0, और यहाँ पे x का मान निकालना है। सबसे पहले -21 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +21, और 6 जो है ये गुना में इधर आके क्या बनेंगे? भाग में। तो हम लोग को इस तरह हो जाएगा 7×21 और 2×6 यानी कि 7/2, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा? 7/2, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान देना आप लोग को। ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर, ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए बहुपद से आप लोग को पूछा जाएगा द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना है? तो 2 होता है, ठीक है। जितना घात उतना शून्यक निकलेंगे, आप लोग को ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आप लोग से पूछा जाएगा कि x² और -3 के शून्यक ज्ञात करें। x² - 3 के शून्यक, तो आप लोग क्या बनाएंगे बताइए? तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा x² और -3 बराबर लिखेंगे पहले 0, और x बराबर लिखेंगे रूट +3, ठीक है। +3 और -3 यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, यहाँ पे काफी आसान क्वेश्चन है, और घात से आप लोग को पूछा ही जाएगा क्वेश्चन। आप लोग को ध्यान देना है कि इससे भी क्वेश्चन एक बनेंगे तो यहाँ से, ठीक है। तो लिखा है बहुपद x² और -10x + 25 का घात पूछा है, यानी पावर। सबसे अधिक पावर क्या है? x पे पावर 2 है, तो सबसे ज्यादा 2 हम लोग को बोलेंगे। ऑप्शन हम लोग को बी हो जाएगा, ये ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। जैसे आप लोग को पूछा जाएगा x पे पावर 4 + 4x³ और +2x और +1, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि घात पूछेगा आप लोग को, सबसे ज्यादा पावर किस में? 4 पे, तो इसको 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोग को देखना सबसे ज्यादा पावर जिस पे होगा उसको हम लोग बोलेंगे घात, और वही आंसर हो जाएगा हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग को पता है ax² होता है, ax² + bx और +c होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्म में कौन लिखा हुआ है? पहले यहाँ a x
1 का जो होल क्यू है तो एक्स क्यू आ जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि पावर 3 हो गया तो त्रिघात हो गया, ये भी नहीं होगा क्योंकि पावर 3 है, ठीक है। अब ये दोनों में आप लोग को बताना है, तो ये दोनों में रूट एक्स है यहाँ पे, ये नहीं होंगे। ऑप्शन सी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब ना, तो हम लोग को ये इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया यहाँ पे कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m क्यू एन स्क्वायर तथा m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसो होगा। तो सबसे पहले मौसो ज्ञात करने के लिए ऐसे फॉर्म में आप लोग को मौसो ज्ञात करने बोलेंगे, तो दोनों में देखना है कॉमन क्या आ रहा है। दोनों में कॉमन आप लोग को देखना है। यहाँ पे m पे पावर 3 है और m पे पावर यहाँ 2 है, तो हम लोग m स्क्वायर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों से, ठीक है। यहाँ पे n पे पावर 2 है और यहाँ पे n पे पावर 2 है, तो दोनों से n पे पावर 2 को कॉमन लिए, तो कॉमन हम लोग को आया m स्क्वायर और n स्क्वायर। देखिए ऑप्शन हम लोग का सी है राइट आंसर, ठीक है। आप लोग को ये ध्यान देना है। चलिए अब आप लोग को पूछेगा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पूछेगा। आप लोग को देगा ऑप्शन 19, 21 और 42 देंगे, ठीक है, और देंगे 27। तो आप लोग को बताना है चारों में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से या स्वयं से भाग लगे या किसी का पारा में नहीं है। ये हम लोग को राइट आंसर 19 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान देना अभाज्य और भाज्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा जाएगा, यदि a और 18 का लॉस 36 है और a और 18 का मौसो जो है 2 है, तो a का मान ज्ञात करें। देखिए आप लोग को फॉर्मूला पढ़ेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, यानी a गुना b जो है गुना होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो देखिए a जो है a का मान नहीं दिया हम लोग को, वो ज्ञात करना है। प्लस गुना b का जो दिया है मान, दूसरी संख्या 18 है, एलसीएम गुना एचसीएफ कीजिए, 36 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 72। a का मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 4 इसको देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। थोड़ा सा भी गलती आप लोग को नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, ये दो परिमेय संख्याओं 2√3 तथा 2-√3 को गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले 2 जोड़ √3 इंटू 2-√3 को जब गुना करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, तो एक क्या हम लोग का है, एक हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए परिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी आसान आप लोग से पूछा गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये ए का मान आप लोग के पास दिया हुआ 1, ठीक है, बी का मान क्या दिया हुआ 1, ठीक है, सी का मान यहाँ पे दिया हुआ -20। सबसे पहले हम लोग डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b² - 4ac। बी मतलब कौन है, 1 है, बी का मान कितना था 1, तो b² 1 और -4ac 4 गुना 1 गुना सी यानी -20, ठीक है। तो डी का मान हम लोग को हो जाएंगे 81 हो जाएंगे, ठीक है, 20 चौक 80 और 81, ठीक है। तो ये आप लोग को देखना है, 1 मिनट सोल्यूशन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हो जाएंगे -20, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी का मान हम लोग को निकालना है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ 20 चौक 80 नहीं सही है +80, ठीक है। ये हो जाएंगे डी बराबर हो जाएगा 81, ठीक है। हम लोग को डी का मान कितना आया 81। अब द्विघाती सूत्र आप लोग को लगाना है, एक्स बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस, पहले माइनस लगाना है, ठीक है। उसके बाद बी जो हम लोग कितना है 1 है, और उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह डी का मान रखेंगे 81, ठीक है, और 2a 2 गुना a 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का मान हम लोग को निकालना है, तो -1 और प्लस माइनस और 81 का वर्गमूल आप लोग को पता है 9 होता है, और इधर से 2 हो जाएंगे, ठीक है। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि एक बार 9 में 1 को घटाना है, एक बार जोड़ना है, ठीक है। तो 9 में 1 घटाएंगे क्या आएंगे 8, ठीक है। 9 में 1 घटाएंगे 8/2 हो जाएंगे, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे 10, ठीक है। सॉरी -1 और -9 हो जाएगा, यानी कि -10 हो जाएंगे और बटे 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 4, -5 4, -5 आप लोग देखिए ऑप्शन किस में है 4, -5 4, देखिए ऑप्शन सी में है -5, 4, तो यही हो जाएगा 4, -5 हम लोग का आंसर आया था, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे आप लोग को सॉल्यूशन करना है, एकदम प्रश्न पत्र में आप लोग को सॉल्यूशन करके और आंसर निकाल के उसके बाद आप लोग को आंसर जो है रंगना है OMR पेज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² + 5x और -12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। आप लोग से काफ़ी आसान पूछा गया। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, शून्य अंकों का योग पूछा है। शून्य अंकों का योग फॉर्मूला क्या होता है -b और बटे a होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को बताना है कि b कौन है, x के आगे जो होता है क्या है 5। तो यहाँ से पहले फॉर्मूला से माइनस और b के जगह b का मान 5 रखेंगे, और उसके बाद b बटे यानी कि 2 -5/2 हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा में है -5/2, -5/2 हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी -5/2 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी वीवीआई है, ये एग्जाम में आप लोग को तय है कि यही क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। भले यहाँ पे जो है आप लोग का अंक चेंज रहेंगे लेकिन यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा और 1/बीटा जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना -b/c होते हैं। ठीक है, -b/c। अब आप लोग देखिए सबसे पहले फार्मूला से माइनस माइनस लगा देंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे b कौन है, x के आगे जिसको b बोलते हैं, तो -4 हो जाएंगे और बटे c जो है हम लोग को +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +1, तो -4/1 बोले सकते हैं हम लोग, तो -4 हो जाएगा हम लोग का। -4 ऑप्शन जो है सी हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, यदि समीकरण kx² + 6x और +9 के बराबर 0 के मूल्यों का योग गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मूल्यों का योग यानी कि -b/a। ठीक है, और मूल्यों का गुणनफल यानी c/a, ये दोनों आपस में जो है बराबर है, तब k का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले -b/a लिखें, तो b कौन है, तो हम लोग बोल सकते हैं b जो है x के आगे 6 है, तो हम लोग बोल सकते हैं -6/a के जगह पे a का मान रखेंगे k। ठीक है, x² के आगे k है। ठीक है, अब चलिए बराबर c/a बोला है, तो c कौन है, तो 9 के हम लोग टोटल c 9 के है ना, इसको बोलेंगे 9 के और बराबर a के जगह पे k का मान, तो यहाँ से k और k कट जाएंगे और बचेंगे हम लोग क्या -6 और बटे ये k को उधर भेज देंगे तो 9k बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या k का मान निकालना है, तो 9 को इधर भेज देंगे। ठीक है, -6 और बटे क्या हो जाएगा 9, अब बराबर k, यहाँ से कट जाएंगे 3 × 9 और 3 दूनी 6, तो -2/3 हो आगे हम लोग का राइट आंसर -2/3। देखिए ऑप्शन आप लोग को बी में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि यदि x = 1 दो समीकरणों x² + x + a = 0, bx² + bx + 3 के मूल जो है हो तो a b बताना है यहाँ पे। ठीक है, a × b, ये दोनों में गुना यानी क्या है a × b आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोग से दिया गया है, आप लोग को ये कमेंट में बताना है वैसे। ठीक है, ये कमेंट में आप लोग को आंसर बताना है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से पूछा गया है कि यदि x पे 2x + y बराबर 2x - y बराबर 2/3/2 है तो y का मान बताना आप लोग को। ठीक है, y का मान, यहाँ पे y का मान वैसे हो जाएंगे हम लोग का, y का मान आप लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे x + y और x - y यानी a² - b² दिया हुआ, a² - b² बराबर दिया है 3/2। यहाँ से क्या करना है, y का मान निकालना है, x का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो वैसे इसका 0 आएगा। ठीक है, 0 ऑप्शन देखिए है, ऑप्शन सी में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि cos थीटा और गुना कोसेक थीटा बराबर होता है। तो cos थीटा को पहले cos थीटा आप लोग को लिख देना है यहाँ पे, और गुना कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग को बताना है कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो देखिए यहाँ से हो जाएंगे हम लोग को cos थीटा और बटे हो जाएंगे sin थीटा। अच्छा बताइए cos थीटा बराबर sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होते हैं। क्या होते हैं, cot थीटा होते हैं। cot थीटा हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है कि यदि बहुपद x² + ax और -b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान बताना आप लोग को। ठीक है, b का मान यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा वैसे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, यदि समीकरण ax² + bx + c के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मूल का मान पूछा यानी x के बराबर क्या हो जाएंगे, तो फॉर्मूला हम लोग को होता है -b और +- क्या होते हैं d, अब बाई क्या होता है 2a। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, मूल समान, मूल समान कब होता है, तब जब d का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, d का मान 0, तो यहाँ से हम लोग d का मान जो है इसको हटा देंगे यानी कि 0 है ना, ये 0 हो जाएगा, तो ये तो समाप्त हो गए। तो हम लोग को बचेंगे क्या, तो -b/2a, ये आप लोग को याद रखना, -b/2a। तो देखिए ऑप्शन में हम लोग को बी राइट आंसर हो जाएगा, -b/2a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है कि x + 2 और x - 2 बराबर 5 के निम्नलिखित में कौन से मूल निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो देखिए a + b दिया हुआ a - b, तो क्या होता है फॉर्मूला a² और -b², b हम लोग को कौन है 2 और 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएंगे, बराबर कितना है 5 है, तो x² बराबर हम लोग निकालेंगे तो 5 में 4 जो है जुट जाएगा 9 हो जाएगा, और x² x का फॉर्मूला यानी कि x का मान निकल जाएंगे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो √9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और पावर 2 है तो 2 को मान इसका निकलेगा +3 होगा -3। तो आप लोग को ध्यान देना है किसमें +3 और -3, ऑप्शन बी हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा वैसे। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्य 6 और -2 है तो बी और सी क्रमशः बी और सी के क्रमशः मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग बनाते हैं। शून्यक 2 को दिया हुआ है 6 और -2। ठीक है, देखिए आप लोग को द्विघात जब शून्यक दिया रहेगा तो आप लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे, उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है ए एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और माइनस होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होते हैं। देखिए हम लोग को 6 जो है ये अल्फ़ा मान लेंगे और -2 को बीटा मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए हो जाएंगे हम लोग को ए एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि 6 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएंगे, 4 आएंगे। अब पहले से माइनस है तो -4 हो जाएगा, और एक्स से गुना कर देना तो गुना कर देंगे, और प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 6 है बीटा -2 है, दोनों को गुना करेंगे तो -12 आएंगे। क्या आएंगे, -12 आएंगे, ये ध्यान देना है। ठीक है, -12 आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -12। तो हम लोग को ये फॉर्मूला हो गया। द्विघात बहुपद ज्ञात करना था ए एक्स स्क्वायर -4x और -12। अब यहाँ से बी और सी का मान, तो बी हो जाएगा एक्स के आगे तो -4 है, बी बराबर क्या हो जाएगा -4, और सी की जगह -12 हो जाएगा, तो -4 और -12, ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी हम लोग का 19 क्वेश्चन हुआ है, अभी भी हम लोग को 50 क्वेश्चन टोटल पूरा करना है। वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग को जो है अंत तक देखना है। ठीक है, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आप लोग को टारगेट एकदम टारगेट है कि 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को एकदम बिल्कुल सही करना है, हूबहू सही करना है। ठीक है, अब की बार बिहार बोर्ड को जो है दिखा देना है। चलिए तोड़ के एकदम आप लोग को प्रश्न पत्र एकदम फाड़ देना है, ऐसा हम लोग जो है यहाँ से जो है हम लोग जो है अपना रिवीजन करके जाएंगे जो। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात कितना हो, 1 हो। घात 2 को हम लोग बोलते हैं द्विघात, घात 3 को त्रिघात। तो घात 1 वाले यहाँ पे शुरू में आप लोग को दिख जाएंगे कि एक्स पावर नहीं कोई तो 1 है, तो हम लोग ऑप्शन ए हो जाएगा बिना देखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, एक त्रिघात बहुपद के अशून्यकों की अधिकतम संख्या। त्रिघात है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, द्विघात में हो जाएगा 2, हम लोग को यह ध्यान देना। रैखिक बहुपद में घात 1। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है, ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, m³ - 3m² - m+3 के शून्यंकों का योग पूछा है। शून्यंकों का यहाँ पे योग आप लोग को बताना है। ठीक है, शून्यंकों का योग जो है आप लोग को यहाँ से बताने हैं। ठीक है, तो शून्यंकों का योग होता है -b, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद से है, तो त्रिघात के बहुपद का शून्यंकों का योग क्या होता है, माइनस यहाँ पे हो जाएंगे b/c होते हैं क्या, -b/c, ये हो जाएंगे। इस पे फॉर्मूला पे रखेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, समीकरण bx² और प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विवेचक, यानी कि d का मान ज्ञात करें। विवेचक बोले तो d, और ये 100% है कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग को ये लिख के ले लेना है कि 100% ये क्वेश्चन आएंगे, अंक यहाँ पे चेंज रहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ बताना है कि a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, x² के आगे जो है उसको बोलेंगे b। ठीक है, तो b है तो a बराबर हो जाएगा b। अब b बराबर क्या है, वो भी b ही है। ठीक है, c बराबर हम लोग का क्या है, c है। ठीक है, अब विवेचक यानी d का मान ज्ञात करना। d बराबर क्या था फॉर्मूला, b² - 4ac। b क्या है, b ही है, तो b² हो जाएगा। अब -4ac 4 गुना a जो हम लोग का क्या है, b है, तो a के जगह पे b लिखेंगे, गुना c के जगह c लिखेंगे, तो d बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या है, b² - 4bc। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन में किस में है, ऑप्शन देखिए आप लोग को, ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर, सॉरी ए कैसे होंगे, ए तो नहीं होंगे। देखिए आप लोग को आंसर आया b² - 4bc, -4bc, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग को गलती नहीं करना है, नहीं तो आप लोग को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा ऐसे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x - y = 2 तथा x + y = 10 है, तो यहाँ पे x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 8 में क्या जोड़ेंगे जो, तो ये ऐसे हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे, x - y बराबर क्या है, 2 है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट दूसरा समीकरण, x + y बराबर है 10, तो विलोपन से इसको बना सकते हैं पहले, और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 घटाने पैसे लिखेंगे तो -2y और -10 में 2 गया तो कितना बचा, यानी कि 2 में -10 गया तो -8, यहाँ माइनस माइनस कट जाएंगे। y का मान कितना आ गया हम लोग को, 4 आ गया। y का मान कितना है, 4। देखिए y का मान किस में 4 है, इसमें भी 4 है, सिर्फ इसी में, तो हम लोग को ऑप्शन सी हो जाएगा वैसे। ठीक है, ये भी छांटना है, नहीं तो y का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रख लेना था आप लोग को, तो x का मान वैसे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा गया है, यदि 5ab तथा 11 का समांतर श्रेणी में a प्लस बी का मान बताना आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बताना a और b। तो देखिए ये दूसरा पद हो गया a और तीसरा पद क्या हो गया b। ठीक है, तो दूसरा पद और प्लस तीसरा पद ये दोनों का मान आप लोग को बताना है। तो दूसरा पद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस डी बोल सकते हैं। तीसरा पद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस 2d। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3d। ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, और उसमें से हम लोग को a और d ज्ञात करना है। सबसे पहले a हम लोग को क्या हो जाएगा, a हम लोग को हो जाएगा, a हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा हम लोग का, a हो जाएगा 5। ठीक है, अब चलिए d ज्ञात करते हैं। d देखिए अंतिम पद यहाँ पे 11 दिया है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया पहला, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो a4 दिया हुआ, a4 दिया हुआ, a4 कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ, यानी कि a प्लस 3d यहाँ से निकालेंगे, a प्लस 3d बराबर 11 दिया हुआ। a का मान आप लोग को 5 रख देना यहाँ पे और बचेंगे 3d और बराबर 11। यहाँ से d का मान निकालेंगे तो पहले 5 इसको 11 में घट जाएंगे तो 6 बचेंगे और 3 जो है गुने में आके भाग में, यानी कि d का मान हम लोग को 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को a का मान रख देना है 2 गुने 5 और प्लस 3 गुना 2, क्योंकि डी का मान 2 निकाले हैं। ठीक है, चलिए 2 पंचे 10 और प्लस 3 दूनी 6, 16। हम लोग को 16 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे हैं, ये भी 100% आप लोग लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को तो पूछा जाएगा, सिर्फ अंक चेंज रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोग का जो है सार्वंतर पूछने का वही पूछेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। इसमें आप लोग को बोला सार्वंतर, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। 1 माइनस पी बटे पी में 1 बाई पी को घटाएंगे, दूसरे पद में क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ से p और p का एलसीएम p हो जाएंगे 1 माइनस पी और माइनस 1 हो जाएंगे, तो यहाँ से 1 और 1 चले जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे माइनस पी बाई पी, कटा सकते हैं इसको p बाई पी 1 बार में। ठीक है, तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन प्रश्न पत्र में सॉल्यूशन करके आप लोग को जो है आंसर लगाना है। ठीक है, आंसर में रंगना है ओमआर पेज में। ठीक है, और हाँ, टेलीग्राम में आप लोग अगर नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़े। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए वहाँ पे नोट्स जो है सब कोई अपलोड कर दिए और आप लोग को एग्जाम जाने से पहले जो है, एग्जाम देने जाने से पहले एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है AP 10, 7 और 4 का 30वां पद। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे a ज्ञात करना है। इसमें a हम लोग क्या बोल सकते हैं 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब d बताना है आप लोग को, d कितना बोलेंगे, तो दूसरे पद में पहले को पद को घटाएंगे, 7 में 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएंगे। अब 30वां पद बोला है, 30वां पद हम लोग क्या बोल सकते हैं a30 और 30वां पद को हम लोग क्या बोल सकते हैं a प्लस 29d ये। ठीक है, अब चलिए a जो है हम लोग का 10 हो जाएगा प्लस 29 और गुने क्या हो जाएंगे -3। ठीक है, d की जगह d का मान और 10 और 29 को -3 से गुना करेंगे -87 हो जाएंगे। 10 में -87 गया तो -77। ये 30 जो हम लोग को कितना आ गया, 30वां पद बताना था -77। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या बात है, कितना आसान क्वेश्चन, आप लोग को एक भी क्वेश्चन प्रश्न जो है नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया समांतर श्रेणी, 1 मिनट, समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383। यहाँ पे an का मान दिया हुआ है। ठीक है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। ठीक है, an दिया हुआ, अंतिम पद 383 दे दिया। ठीक है, n का मान आप लोग को ज्ञात करना है। a जो है पहला पद को बोलते हैं 5। ठीक है, और प्लस n माइनस 1 इंटू n तो ज्ञात करना है, इसलिए n की जगह पे कुछ नहीं रखेंगे। अब d का मान देखिए, दूसरे पद में पहले पद को घटाना, 8 में 5 घटाएंगे तो 3। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब यहाँ से हो जाएगा 383 और बराबर 5 प्लस 3 को दोनों से गुना कीजिए तो 3n और -3 हो जाएंगे। अब यहाँ से 383 हो जाएंगे, उसके बाद 5 में से 3 घट जाएंगे 2 और 2 बराबर के जाएंगे तो -2 और -2 जब घटाएंगे 383 में 2 गया तो 81 हो जाएगा। ठीक है, 381 और बराबर 3n। ठीक है, n का मान जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 3 जो है एक गुने में आके क्या हो जाएंगे भाग में, कटा देंगे तो कितने बार में कटेंगे, 12 दिया 36। ठीक है, और 2 7 या 21, तो आप लोग को 127 का जो हो जाएगा n का मान 127 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी, एक भी प्रश्न गलती नहीं करना आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 का मान किसका होता है आप लोग को ये बताना है। देखिए सबसे पहले sin 30 का मान आप लोग को कम मान, sin 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, tan 30 का मान आप लोग को बताना है 1/√3 हो जाएंगे। ठीक है, 1/√3। चलिए sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, sin 60 का मान, ठीक है, ये हो जाएंगे। नहीं तो cos 30 का मान √3/2 हो जाएंगे, ये ध्यान देना आप लोग को। ठीक है,
चलिए ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान 45 डिग्री होगा, ठीक है। 45 डिग्री में ही टेन का मान जो होता है वो 1 होता है। 45 डिग्री ऑप्शन जो है सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सी में आप लोग को दिया हुआ है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। तो ये 1 के बराबर होता है ये दोनों मिला के, ठीक है। चलिए 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री का मान, इसमें भी 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। सॉरी 1 नहीं होगा यहाँ पे, 2 2 कमन 2 एकम 2 2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ये आप लोग को गलती नहीं करना है, ठीक है। और गलती आप लोग को इसमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, यदि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हो तो थीटा का मान, देखिए थीटा का मान जब बराबर होगा तो 45 डिग्री का मान में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हम लोग को ये ध्यान देना है। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, 45 डिग्री में हो जाएगा आपस में बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया, tan थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बताना आप लोग को क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। चलिए गुने कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/, लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग को सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस, ठीक है। 1/, कॉस, देखिए यहाँ से साइन और साइन कट जाएंगे, अब ऊपर में बचेंगे 1 और नीचे जो है कॉस और कॉस बचे, तो कॉस और कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1/cos स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग को ऑप्शन में सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया, tan 23/67 और प्लस कॉट 12/sin78 डिग्री का मान बताना, ठीक है। तो ये दोनों का मान 1 हो जाएंगे और ये दोनों का मान 1 और 1 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे। ये आप लोग को याद रखना, 2 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे तो कोई संभव 1 आएंगे और एक दो टोटल सिक्का उछाल तो 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या, 2 सिक्कों के उछाल में संभव परिणाम, सॉरी 1/2 नहीं होंगे यहाँ पे, ये ध्यान देना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखा है संभव परिणाम कितना हो सकता है, दो को सिक्का को उछालेंगे तो कम से कम संभव परिणाम कितना आएंगे, 4, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना, संभव परिणाम पूछा है, ठीक है। 4 हो जाएंगे हम लोग को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने में 6 अंक नहीं आने की प्रयेकता, टोटल पासे में जो होता है 6 अंक होते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है, 5 और 6, जब 6 नहीं आने की प्रयेकता तो 6 को हटा देंगे, टोटल कितना बचा 5, तो 5 लिखेंगे, टोटल पासा में कितना होता है 6, आप लोग को पता है 5/6 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PE बराबर 0.007, तो PE डैश बराबर क्या होगा, यानी कि परिणाम हो सकता है 0.7 तो परिणाम नहीं हो सकता, तो दोनों मिला के आप लोग को याद रखना है, PE और प्लस PE डैश बराबर होता है 1, ठीक है। दोनों मिला के 1 होता है, तो यहाँ पे 0.93 इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग को राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग पूछा गया है, एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद एक यादृक्ष निकाली जाती है, तो इसके सफ़ेद होने की प्रक्रिया, काफ़ी आसान क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान है, सफ़ेद बोला है तो सफ़ेद कितना है, सफ़ेद 4 है, तो ऊपर में 4 लिखेंगे, टोटल गेंद आप लोग गिन लीजिए कितना होगा, 6 4 10 7 17 और 3 20, तो 4/20 हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 4/20 या 1/5, ठीक है। आप लोग देखिए ऑप्शन में क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नीचे देखते हैं, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हम लोग को डी हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, यदि साइन थीटा बराबर A/B तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ P/H दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है A और H कितना दिया हुआ है B, ठीक है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है। B जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P स्क्वायर जोड़ P को हम लोग बोले A, ठीक है। P और H को, सॉरी 1 मिनट, B बराबर होता है, B बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस P²। अब H हम लोग किसको बोले हैं, तो B को बोले हैं, तो B² और माइनस P किसको बोले हैं, तो A, ठीक है, A², तो ये हो जाएंगे B का फॉर्मूला, ठीक है। अब चलिए यहाँ से cos थीटा बराबर होता है क्या, B/H होते हैं, ठीक है। तो B हम लोग क्या निकले हैं, √B² और जोड़ माइनस A², ठीक है, और बटे H के जगह H का मान B, तो ये हो जाएंगे B² और माइनस A²/B, तो ऑप्शन बी हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है ABC का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस B का मान होगा। कोण C बराबर 90 डिग्री तो cos A प्लस B का भी मान 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण C बराबर 90 डिग्री वैसे ही है। ठीक है, चलिए दोनों का 90 डिग्री होगा, तो cos 90 का मान आप लोग से पूछा गया है, तो आप लोग बताइए cos 90 का मान क्या होगा। cos 90 का मान क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा आप लोग को ना, cos 90 डिग्री का मान जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन है कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, कोसेक माइनस कॉट का जो है होल स्क्वायर आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए कोसेक माइनस कॉट, सही कोसेक को सबसे पहले आप लोग को क्या लिखना है, कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, 1/sin लिखना है। ठीक है, और माइनस कॉट को लिखेंगे cos/sin। ठीक है, यहाँ से आप लोग को साइन और साइन का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम, तो साइन निकलेंगे और ऊपर में क्या बचेंगे 1 माइनस, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए दोनों में बांटेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटे यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस कट के हम लोग को 1 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में आप लोग को आंसर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 डिग्री का मान बताना है, सॉरी cos 60 इंटू cos 30। ठीक है, तो cos 60 का मान आप लोग को बताना है, क्या होगा cos 60 का मान। ठीक है, cos 60 का मान आप लोग को पूछा है ना, cos 60 का मान, cos 60 का मान आप लोग को बताना है इंटू cos 30 का मान और माइनस sin 60 का मान और sin 30 का मान। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोग को ये बताना है cos 60 का मान जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएंगे, इंटू जो है cos 30 का मान, तो cos 30 का मान हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे √3/2। ठीक है, ये हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे हम बनाते हैं। ठीक है, जगह कमी है, हम यहाँ पे बनाते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा cos 60 का मान 1/2 गुने √3/2। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है, cos 30 का मान। चलिए अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। sin 60 का मान आप लोग को बताना है, sin 60 का मान √3/2 होते हैं और इंटू sin 30 का मान 1/2। ठीक है, यहाँ से दोनों को गुना करेंगे तो √3/4 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4, तो दोनों से कट के 0 हो जाएंगे, सॉरी हाँ घट के 0 हो जाएंगे, कट के नहीं घट के जाएंगे 0। ऑप्शन ए हम लोग को हो जाएगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित मीनार एक उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आप लोग को ऑप्शन डी ए हो जाएगा। ठीक है, 100√3। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए अल्फा और बीटा दोनों 45 डिग्री, यानी अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 45 और 45 90। साइन 90 का मान आप लोग को पूछा है, यहाँ पे साइन 90 का मान आप लोग को पूछा है, तो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, साइन 90 का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, यदि √2 बराबर 2 sin A तो A का मान, तो यहाँ पे √2 सबसे पहले लिखा हुआ है, √2 बराबर 2 sin A का मान। ठीक है, तो यहाँ से बताना है, सबसे पहले 1 मिनट, यहाँ पे सबसे पहले जो है 2 जो है इधर भेज देंगे, तो यहाँ √2 और बटे क्या हो जाएंगे 2, गुने में 2 थे इधर भाग में आ जाएंगे, यहाँ बटे यहाँ क्या हो जाएगा sin A। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 2 जो है हम लोग √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1√2 कट जाएगा, तो बचेंगे क्या है 1/√2। ठीक है, और बराबर sin A, तो आप लोग को बताना है 1/√2 sin A में किसका मान में आता है, साइन में, तो 45 डिग्री आप लोग का आंसर आएगा, 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, tan 26 डिग्री और बटे cot 64 डिग्री का मान, तो एक इसका हो जाएगा वैसे राइट आंसर। ठीक है, tan को cot में बदलेंगे। ठीक है, और cot 64 और cot 64 कर जाएंगे, ये आप लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग से देखिए पूछा गया कि लास्ट क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की परिधि क्या होगी। व्यास 42 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या पहले निकाल लेना, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है यानी 21। ठीक है, अब चलिए होता है वृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, 1 मिनट यहाँ से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। ठीक है, तो 2 गुने पाई यानी 22/7 गुने आर के जगह पे 21 थे, यहाँ कर जाएंगे 3 बार में। ठीक है, अब तीनों को गुना कीजिए, 22 गुना 44, 44 गुना 3 करेंगे, 44 गुने 3 करेंगे, 12 12 1 13 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी। तो ऐसे में हम लोग को 50 VVI ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हुए, और आप लोग ऐसे ही मेहनत कीजिए और एग्जाम में जो है एक भी
प्रश्न जो है गलती नहीं करना। और आप लोग को बताना ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में हमें उम्मीद है कि आप लोग परचम अवश्य लहराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।